अगर आपकी 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम आने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th एंड 12th की एग्जाम में ज्यादा स्कोर करना ही पड़ेगा आपको और उसके लिए आपको पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा। मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी लिखने की स्पीड बहुत कम होती है। मेरी भी पहले स्पीड बहुत कम थी और सीए के पेपर आप अगर देखोगे तो 10th और 12th के कंपेयर में उससे 10 गुना लेंदी होता है, जो आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करने होते हैं। तो कैसे मैं अपने पेपर्स को कंप्लीट करता था, क्या क्या चीजें मैंने ध्यान में रखी और क्या चीजें मैंने इंप्रूव करी, वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको कहां से शुरुआत करनी है, कौन से सीक्वेंस में क्वेश्चंस को लिखने हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि क्या भैया बीच में से शुरुआत कर सकते हो? डेफिनेटली आप कर सकते हो, बस आपका क्वेश्चन नंबर सही होना चाहिए और उसका आंसर आपको उस हिसाब से लिखना है। तो आप रैंडमली क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके उसके आंसर्स लिख सकते हो। तो नंबरिंग में ऐसा नहीं है कि 1 से शुरुआत ही करना पड़ेगा आपको, आप बीच में से भी शुरुआत कर सकते हो और शुरुआत ऐसी जगह से करो जो आपके लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, जो आपको सबसे बेहतरीन तरीके से आते हैं। तो पहली चीज, जैसे ही पेपर आए आप सीक्वेंस डिसाइड कर लो। दूसरी बात, आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको 80 मार्क्स का पेपर 3 आवर्स में कंप्लीट करना है, तो आपको 1 मार्क्स के लिए कितना टाइम आपको देना है वो आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको 180 मिनट्स मिलती है 80 मार्क्स के पेपर के लिए, तो अराउंड मोर देन 2 मिनट्स मिलती है आपको 1 मार्क्स के पेपर को लिखने के लिए। अगर हम मान के चलते कि यार ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो हम स्पेयर रख देते, बाद में हमको काम में आएगा, तो हमें 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट का टाइम देना है। यानी कि अगर आप 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसे आपको 6 मिनट में हर हाल में कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। अगर ये डेडलाइन आपके दिमाग में नहीं होगा तो आप पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ज्यादातर स्टूडेंट के साथ गलती क्या होती है, और ये आपके साथ भी हुई होगी, जो भी क्वेश्चन हमको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं वो हम बहुत अच्छी तरीके से एलोबरेट करके लिखना चाहते हैं कि यार लगना चाहिए एग्जामिनर को हमको आता है भाई, ठीक है, और उसमें से तो हमें पूरे मार्क्स लेके आने हैं। 3 में से 3 मार्क्स लाने के लिए हम बाकी का 3 से 4 मार्क्स का पेपर छोड़ देते हैं, तो भाई ये तो कहाँ का न्याय है। ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जितना पूछे उतना लिखो। ज्यादा लिखने से 3 में से 5 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, बट पेपर नहीं छूटना चाहिए। तो 3 मार्क्स के लिए 6 मिनट में पेपर कंप्लीट करना है, उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, तो वो आपको कंप्लीट करना ही है। थर्ड थिंग, अगर आप कहीं पे भी अटक जाते हो, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो आपसे नहीं हो पा रहा, इवन आपको ऐसा है कि यार ये चैप्टर तो मेरा फेवरेट था, ये क्वेश्चन को मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, और इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते स्टूडेंट, और इसी के लिए उसी क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं कि नहीं यार मैं कुछ भी करके इसको सॉल्व करूंगा। भाई अपनी जिद को छोड़ो, हमें ज्यादा स्कोर करना है। वो 3 मार्क्स का 6 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन है उसको आप छोड़ दीजिए और लास्ट में जो टाइम बचे उसमें आप फिर से उस क्वेश्चन को एक बार उठाइए और उसे आप सॉल्व करने का ट्राई करिए। एक और चीज ध्यान में रखनी है, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके डाउट होते हैं कि भैया हम ना एमसीक्यू कब सॉल्व करें, क्या हमें पहले सॉल्व करने चाहिए या बाद में सॉल्व करने चाहिए। देखो वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जिनके भी बोर्ड एग्जाम्स आ रहे 10th के एंड 12th के, उन सभी के लिए हमने एक बेहतरीन टेलीग्राम चैनल बनाई है। वो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, काफी सारी चीजें मैं आपके लिए फ्री में शेयर करने वाला हूं जिससे आप अपनी एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ओपन रहेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आप लिंक पे क्लिक करो, अगर वो ओपन है, वो टेलीग्राम चैनल ओपन है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, और अगर ओपन नहीं है तो आप समझ सकते हो कि वो टेलीग्राम चैनल अब क्लोज हो चुका है, क्योंकि हमें बस कुछ ही स्टूडेंट्स को मेंटर करके उनको टॉप करवाना है। तो आप उस फ्री चैनल को जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। अगर लिंक काम नहीं करता तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, इस नंबर पे आपको वहां से भी ज्वाइन करवाया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि एमसीक्यू कब करने चाहिए। देखो आप एमसीक्यू को देख के आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप एमसीक्यू इजीली कर पाओगे तो आप फटाफट से सॉल्व करिए। एक और चीज, 20 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए आपको 40 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहिए। आइडियली मैं कहूं तो 35 मिनट्स भी बहुत ही इनफ रहेंगे। अगर आप कंप्लीट कर पाओ तो वो 5 मिनट आपको बहुत आगे जाके काम में आने वाले हैं। तो ये कुछ टिप्स
10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपका भी कोई भी भाई या आपका कोई भी फ्रेंड या आपकी फ्रेंड 10th या 12th में है और आप चाहते हो कि वो ज्यादा स्कोर करे, अपना पेपर को कंप्लीट करे, इस वीडियो को अब भी के अब भी शेयर करो और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखोगे। अगर यस तो कमेंट करके मुझे बताइए कि यस सर, ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि आपने वीडियो को एंड तक देखा है एंड आपने ये सारी चीज़ों को अपनी एग्जाम में इंप्लीमेंट करना है। वेट किस बात का, टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए और ज़्यादा स्कोर कैसे करना है मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।